कुछ अभ्यर्थियों को चेतावनी और सतर्कता बरतने की भी जो है हमारी तरफ से हिदायत देना जो है उचित लगता है। तो उसके लिए कि सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से हम आगाह करते हैं कि वो सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से दुष्प्रचार अथवा झांसे में ना आए, उससे बचें। वो ये एक तरह के साइबर फ्रॉड का अवैध वसूली का माध्यम हो सकता है। इसकी सूचना तुरंत जो है वे नज़दीकी पुलिस थाना या साइबर थाना को दें। जो है वो अगर उनको किसी भी तरह से किसी माध्यम से कोई कांटेक्ट करने अप्रोच करने की कोशिश करता है एग्ज़ाम से संबंधित किसी बात में, किसी तरह के प्रलोभन का या कोई और दूसरे झूठे आश्वासन का, तो इमीडिएटली वो थाना को सूचित करें और हो जाएगा। ये अवैध उगाही का ही माध्यम होगा, इसके अलावा इसका और कुछ नहीं है। परिषद के स्तर से भी जो है किसी अभ्यर्थी को दूरभाष, मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाता है। इसकी मैं साफ साफ बता दूं कि जैसे है हमारे यहाँ से नहीं किया जाता है। परिषद और अभ्यर्थियों के बीच में जो संवाद है उसका माध्यम हमारी जो है वेबसाइट है, उस पर जो सूचनाएं हम प्रकाशित करते हैं, या अभ्यर्थियों के आवेदन में जो रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर हैं उन पर जो प्री रिकॉर्डेड ग्रुप मैसेजेस हैं उनके माध्यम से हम उनको जो है करते हैं, और कोई दूसरा माध्यम हमारे यहाँ से नहीं है। अगर इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप में कोई हमसे संपर्क करता है या प्रयास करता है तो इसकी सूचना थाने को दें जाए। एक बात और कि परीक्षाओं की निष्पक्षता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 जैसा कड़ा कानून अधिनियमित किया है। तो 2024 में उसकी अनुसूची में भी जो है हमारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की परीक्षाएं जो आयोजित करते हैं वो सब उसमें सम्मिलित हैं। यानी कि हमारी जो भी परीक्षाएं हैं वो उस एक्ट के तहत जो है उसमें हमारी जो है लागू है, जो हमारा एक्ट उसमें जो है जो। अब इस अधिनियम में अगर देखें तो किस तरह के कड़े प्रावधान हैं, तो इस अधिनियम में अभ्यर्थी परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी किसी संस्थान अथवा व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप में तथा सेवा प्रदाता आदि के द्वारा, यानी जो एजेंसी जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आदि के द्वारा परीक्षा की शुचिता को दूषित करने, प्रश्न पत्र लीक करने, उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, प्रारूप धारण, अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करना। जैसा मैंने कहा कि बायोमेट्रिक्स हम लेंगे, उनमें अगर कोई व्यवधान पैदा करता है या आनाकानी करता है तो वो भी इससे कवर्ड है। या उनसे छेड़छाड़ करना, धोखा देने या धनीय लाभ, यानी कि जो है कि वो झूठा बता करके कि जो है कि पेपर ये है, ये प्रश्न आएंगे, ये जो है उससे, तो ये सब जो है जाली वेबसाइट आदि अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। और इन अपराधों के लिए 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं हैं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ अथवा उससे अधिक भी हो सकता है। और सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थानों के स्तर से संगठित रूप में किए गए अपराधों के लिए परीक्षा की समानुपातिक लागत की वसूली भी की जा सकती है, उनकी संपत्ति की कुर्की और उसका संपहरण भी किया जा सकता है। तो इस तरह के कड़े प्रावधान इस एक्ट में रखे गए हैं और ये एक्ट हमारे द्वारा जो आयोजित जो परीक्षा है उसमें लागू है। ये सभी अपराध जो है संज्ञेय हैं, गैर जमानतीय हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं, यानी अशमनीय हैं, और इनका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उससे वरीय पदाधिकारी करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंभीरता इन परीक्षाओं की और उनकी परीक्षाओं की स्वच्छता के प्रति राज्य सरकार की कितनी है।